हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम लोग मैकेनिक्स की एक बहुत ही अच्छी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग मैकेनिक्स के सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग उसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इंट्रोडक्शन को समझेंगे नहीं, उसके टर्म्स को समझेंगे नहीं, तो बाकी के सारे चैप्टर्स, बाकी की सारी चीज़ें आपको समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो कुछ बेसिक टर्म होते हैं जो हमको मैकेनिक्स में ध्यान रखने होते हैं, समझने होते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर से। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो उसी को पहले डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप उसको ध्यान रखिए। और आज की वीडियो में ही हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे जो कि हमारे इंट्रोडक्शन चैप्टर से पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप आईआईटी के स्टूडेंट हो या फिर पॉलिटेक्निक के या फिर कोई भी डिप्लोमा कर रहे हो कहीं से भी, तो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले एक एक बेसिक टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला हमारा टर्म होता है बॉडी। अब देखिए, बॉडी को समझिए, थोड़ी सी इमेजिन कीजिए। बॉडी जैसे हम लोगों की बॉडी होती है, ठीक है, इसी को हम लोग बॉडी कहते हैं। लेकिन हम लोग मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए बॉडी क्या है? जैसे लकड़ी का कोई भी पिंड है, पत्थर का कोई भी टुकड़ा है, लोहे का कोई मशीन है, और सारी चीज़ें जो हम देखते हैं ये सारी क्या होती है? एक तरीके से हम इसको बॉडी बोलते हैं, हिंदी में हम इसको पिंड कहते हैं। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इस चीज़ को हम बॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है मोशन। देखिए, मोशन क्या होता है? मोशन हमारी होती है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गति। देखिए, जब कोई भी हमारी बॉडी होती है, जैसे अभी हमने आपको बताया बॉडी होती है, वो किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये जो बॉडी है वो मोशन कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं मोशन को। और आप लोगों ने मोशन के बारे में अपने क्लास में, अपने कॉलेज में, जब आप बचपन में थे, क्लास 8 में थे, 9 में थे, 10 में थे, तो वहाँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। उसके बाद आता है फोर्स। फोर्स का तो एक चैप्टर ही था हमारे क्लास 8 में। देखिए, फोर्स क्या होता है? फोर्स जब हम किसी बॉडी पर, किसी पिंड पर कोई भी ऐसी चीज़ लगाते हैं जिससे उसका क्या हो जाता है? डिफॉर्म हो जाता है या फिर उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। उसी चीज़ को फोर्स कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर केवल नाम जान रहे हैं। उसके बाद हमारे जो चैप्टर का नाम है, जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, वह है मैकेनिक्स। तो यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि मैकेनिक्स क्या है। तो देखिए, जब किसी भी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की स्टडी करते हैं कि इस बॉडी पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। और यह होती है दो तरीके की। एक होती है स्टैटिक मैकेनिक्स और एक होती है डायनेमिक मैकेनिक्स। स्टैटिक मैकेनिक्स क्या होती है? देखिए, जब हमारा जो ब्लॉक होता है, अगर वह रुका हुआ है, एक जगह रुका हुआ है और उसमें चारों तरफ से या फिर किसी भी तरीके से फोर्स लग रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक मैकेनिक्स, क्योंकि वहां पर जो हमारा बॉडी है, जो हमारा पिंड है, वह रुका हुआ है, तो उसको हम लोग स्टैटिक मैकेनिक्स कहते हैं। और दूसरा आता है डायनेमिक मैकेनिक्स। तो डायनेमिक मैकेनिक्स क्या होता है? जब हमारा जो पिंड है वह क्या करता है? मूव करता रहता है, या पहले से मूव करता रहता है, या फिर जो हम फोर्स लगाते हैं उसके वजह से मूव करता रहता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं डायनेमिक मैकेनिक्स। तो इसके दो पार्ट होते हैं, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक मैकेनिक्स के बारे में। तो ये जो पूरी प्लेलिस्ट रहेगी स्टैटिक मैकेनिक्स की रहेगी, यानी कि हमारा जो पिंड है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, उसमें कोई भी मोशन नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। और इसके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हमारे इंट्रोडक्शन चैप्टर में, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है हमारे पास टाइप ऑफ फोर्सेस, और एक होता है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। इसका एक प्रिंसिपल होता है। इन दोनों जो हमारे टॉपिक्स हैं, इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।